हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम जो हमारा चैप्टर है एमर्जिंग मॉडल ऑफ ई बिजनेसेस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसका एक नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई जो ई बिजनेस हम कर रहे हैं, ऑनलाइन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या परचेज एंड सेल कर रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ का, उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या क्या अवसर होते हैं, मतलब क्या इसका स्कोप है, ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में। ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल टू वर्क राउंड ऑफ क्लॉक एंड देयर इज नो ज्योग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट। ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल, ई बिजनेस है उसने इस चीज को पॉसिबल बना दिया, किसको, टू वर्क राउंड द क्लॉक। वर्क राउंड द क्लॉक का मतलब है आप किसी भी टाइम कोई भी बिजनेस डील इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। सपोज कीजिए आपका एक जनरल स्टोर है, ठीक है, वो आप वहाँ पे जाएंगे तभी तो कुछ आइटम परचेज करके आएंगे, जबकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप 24/7 आप कभी भी कोई भी ऑर्डर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जैसे घड़ी घूमती है तो वैसे ही उस हिसाब से आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सारे ही बिजनेस हैं, ठीक है, तो इनके अंदर आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। देयर इज नो ज्योग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट, और जो मार्केट है उसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, यानी जैसे ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अमेजोन है तो वो सिर्फ इंडिया में या फिर हरियाणा में या फिर एमपी में, यानी ऐसा नहीं है कि भाई वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी अपना आइटम बेच सकते हैं, बशर्ते जो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो उसका डिलीवरी का सिस्टम है, प्रोडक्ट डिलीवरी का, वो सब इफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती बिजनेस का, वो आप कहीं भी कहीं से भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। मान लीजिए जैसे चाइनीज़ कोई कंपनी है, ठीक है, शायद ईबे है, तो ईबे का अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो वो इंडिया में नहीं है, आपको ईबे नहीं कह सकते, एक अलीबाबा है, वो चाइना की बहुत ही बड़ी ऑनलाइन ई बिजनेस वेबसाइट है, जिसके अंदर सिर्फ जो भी जैसे अपने यहाँ पे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे आप वहाँ पे जो भी आइटम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो जो चाइनीज़ हैं वो अलीबाबा पे ऑर्डर करते हैं, हम किस पे करते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और अलीबाबा मेरे सामने आ जाती है वेबसाइट, उस पर जाके मैं विजिट करके पेमेंट करके अपना एड्रेस डाल के अगर कंफर्म कर देता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, तो चाइना से वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री हुई, कोई बाउंड्री नहीं है। जब चाइना से पर्टिकुलर मेरे पास वो प्रोडक्ट आ सकता है तो वो किसी के पास ही जा सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इजी टू फॉर्म और लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट विद लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड मोर कॉन्टेक्ट्स वन कैन डू बेटर इन द बिजनेस। क्या चाहिए, एक सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक डेस्कटॉप चाहिए, एक प्रिंटर, दैट्स इट, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ई बिजनेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू सेल मोबाइल फोन्स ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर ए शॉप। अगर हम जो थोड़ा पुराना तरीका है, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें क्या चाहिए, हमें एक शॉप चाहिए, दुकान चाहिए, डिस्प्ले वेरियस मोबाइल्स एंड स्पेंड ए लॉट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। और डिस्प्ले सेवरल मोबाइल्स, जो मोबाइल्स हैं वो डिस्प्ले में रखने पड़ते हैं, कस्टमर्स को दिखाने पड़ते हैं, एंड स्पेंड ए लॉट टू अट्रैक्ट कस्टमर, और बहुत सारा पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दुकान को सजा सवाट, फर्नीचर वो इतना फर्स्ट क्लास बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आएँ, सो दैट दे विजिट योर शॉप, ताकि वो आपकी शॉप पे आएँ। ऑन द अदर हैंड इन ई बिजनेस यू जस्ट सेट अप वेबसाइट। ई बिजनेस में क्या है, सिर्फ आपको एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट क्या होती है, जैसे आपका गूगल.com
में आपको एक वेबसाइट डाउनलोड करनी है, ठीक है। डिस्प्ले वेरियस पिक्चर्स ऑफ मोबाइल, और जो मोबाइल है उनकी सिर्फ पिक्चर्स उसके ऊपर डालनी है। एंड द कस्टमर विजिट द वेबसाइट एंड प्लेस ऑर्डर, जो उस कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पर जाएगा, जो प्रोडक्ट उसको पसंद आएगा, जो मोबाइल उसको पसंद आएगा, उसका ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी दैट लेटर इज फास्ट एंड इन्वॉल्व्स लेस इन्वेस्टमेंट। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेरिजन करते हैं, वी कैन सी दैट, तो हम पाते हैं कि दैट लेटर इज फास्ट एंड इन्वॉल्व्स लेस इन्वेस्टमेंट। जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है ऑर्डर प्लेसिंग का, और इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही उसमें कम पैसा लगता है। यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, सीधी सी बात है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से चलते हो तो आपको शॉप चाहिए, उसके ऊपर आदमी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मोबाइल डिस्प्ले में डाल रखते हैं तो वो हमारे खराब हो जाते हैं। मान लीजिए नया मोबाइल कोई आया जैसे, ठीक है, आईफोन आया, आईफोन 12 आ गया मान लो, तो उसको आपको दिखाने के लिए, ठीक है, आप डिस्प्ले में रखोगे, तो जब कस्टमर बार बार उसको हाथ लगाएगा, देखेगा, तो स्क्रैचेज वगैरह आ जाते हैं, तो वो एक तरह से वो आपके लिए बेकार हो जाता है, ठीक है, जिसको डमी सेट बोलते हैं। तो ये था। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सुविधाजनक, क्या क्या सुविधा है? विद द हेल्प ऑफ ई-बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। विद द हेल्प ऑफ ई-बिजनेस, ई-बिजनेस की मदद से हम जो शॉपिंग है वो अपने घर बैठे कर सकते हैं। मिलियन ऑफ पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू ई-कॉमर्स, और जो बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ई-कॉमर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन है, यानी कि भाई मेरे को इतना आइटम चाहिए या मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब ऑनलाइन वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ घर बैठे। एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, ठीक है, वेबसाइट पर अपलोड किया, उसके अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो डाली, और सारा सिस्टम ऐसे चलता है। तो कन्वीनियंट है, वैसी इस बात है, आप घर में बैठे अपना काम कर रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। Through e-business, information can be exchanged and buying and selling can be done just with a click of mouse. एक माउस के क्लिक से ही बहुत ही कम समय में बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच मैंने बताया, चाइना से अगर मैं इंडिया अपना कोई भी आइटम ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो वो मैं रिसीव कर सकता हूँ। Through e-business, the businessman can reach each and every human being on this planet who can access the internet। जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी कोई इंसान है, वो इंटरनेट का एक्सेस कर रहा है, तो वो आपके वेबसाइट पे जाके आपका अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है इस बिजनेस में। द गुड्स कैन बी ट्रेडेड इन द होल वर्ल्ड। गुड्स हैं वो पूरे विश्व में, ठीक है, वो ट्रेड की जा सकती है, यानी खरीदी व बेची जा सकती है, ठीक है। तो ग्लोबल रीच है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग सीधी सी बात है, बताया कि भाई आप जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें क्या चाहिए, आपको शॉप चाहिए, आपको फर्नीचर डेवलप करना पड़ता है, आपको एसी लगाना है, ठीक है, काउंटर्स बनाने हैं, वो सब तरह के खर्चे उसमें बढ़ जाते हैं। जबकि जो ई-बिजनेस है उसमें क्या है, एक चीज़ बताई मैंने आपको, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, एक डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए, या फिर एक प्रिंटर, दैट्स इट, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जो आइटम बेच रहे हैं उनका स्टोरेज आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक कॉस्ट सेविंग है। नेक्स्ट है मूवमेंट टुवर्ड ए पेपरलेस सोसाइटी। और पेपरलेस सोसाइटी, जैसे जो ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस करने का, उसमें क्या होता है, लेजर होते हैं, अकाउंट्स होते हैं सारा, और वो सब बुक्स में मेंटेन होता है। जबकि जो ई-बिजनेस है उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपकी जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया हो उसकी डिजिटल रिसिप्ट मिल जाती है आपको। डिजिटल रिसिप्ट मिलने के बाद जो भी आपका अकाउंट्स का है, भाई क्या डेबिट क्रेडिट क्या है, स्टॉक क्या है, ये हमारे पास ये आइटम कब परचेज किया था, अभी नेक्स्ट ऑर्डर कब करना है, तो इस तरीके से परचेज एवरेज क्या है, डेली एवरेज कितनी सेल हो रही है, ये सारा काम एक आपके सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर की मदद से इजीली हो जाता है। तो आपको पेपर की जरूरत ही नहीं है। पेपर की जरूरत होती है भाई कुछ मेंटेन करना हो, कुछ और उसमें ऐड करना हो, एक रिकॉर्ड रखना हो, और वो जल भी सकता है। जो भाई खाते हैं जनरली लोग आग लगने से भाई खाते जल जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में सेव है डाटा, या फिर कंप्यूटर की बजाय हम जैसे बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, यानी
जैसे गूगल ड्राइव है, ठीक है, इनमें अगर ड्राइव में सेव है वो डाटा तो वो आप कहीं भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूवमेंट है ई बिजनेस। ई बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको ज़्यादा पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट। जो ई बिजनेस है वो इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग है, ठीक है। और ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड एज वन शॉप। विद ए सिंपल क्लिक ऑफ कंप्यूटर माउस यू कैन ऑर्डर एनी कमोडिटी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ई बिजनेस रेफर्स टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट। ई बिजनेस क्या है, एक इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग है, जो हम खरीदना चाहते हैं वो है, ठीक है। और ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड। और जो ऑनलाइन है यानी ऑन द वेब है, इंटरनेट है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा संसार आपके लिए खुला हुआ है, पूरा संसार आपका मार्केट है। एज वन शॉप विद ए सिंपल क्लिक ऑफ ए कंप्यूटर। एक शॉप के रूप में है पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका जो ऑनलाइन ई बिजनेस है वो विद ए सिंपल क्लिक ऑफ कंप्यूटर माउस। एक कंप्यूटर और माउस के सिंपल क्लिक से यू कैन ऑर्डर एनी कमोडिटी। आप कोई भी कमोडिटी है वो उसको ऑर्डर कर सकते हो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी पार्ट वर्ल्ड के किसी भी कोने से या वर्ल्ड के किसी भी जगह के लिए या वर्ल्ड के कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, यानी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर by filling up a registration form। जैसे आप अगर Amazon के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, Amazon के ऊपर आप रजिस्टर करते हो तो आपको बेसिक डिटेल्स आपके भरने पड़ते हैं, जैसे नेम हो गया, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब आपको डाटा फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद Amazon के ऊपर आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है, एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद वो आपका एक पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे आपका वो अकाउंट है वो यूनिक होता है, ऐसा अकाउंट किसी का नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म होता है, उसको आप ऑनलाइन जाके वेंडर की वेबसाइट पे, जो भी हम जिसकी वेबसाइट पे हम जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। In this forum you have to give a password to protect your account, otherwise anyone can log in your account। जैसे Amazon के ऊपर आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, तो उसका एक यूजर आईडी बनता है और एक पासवर्ड बनता है, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड का मतलब ये है, आईडी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, पासवर्ड वो होगा जो आपने सेट कर रखा है, ठीक है। तो वो आप डाल के कहीं पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और इवन जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया, ठीक है, तो मोबाइल रेडी टू शिपमेंट, रेडी टू पैकेज, ऐसे करके आपको बहुत सारी स्टेप्स दिखाई देती हैं। जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी डिटेल्स हम चेक करते हैं बाय ट्रैकिंग, तो उसके अंदर वो सिर्फ आपके अकाउंट्स में जाके ही आपको देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई Amazon की वेबसाइट पे गए विदाउट लॉगिन आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, ठीक है, और आपके अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको कोई भी आपकी जो हिस्ट्री है प्रोडक्ट्स ऑर्डर है वो चेक कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट लिया वो चेक कर सकते हैं, कब कब क्या क्या ऑर्डर किया वो सब चेक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको फिल अप करके। नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया Amazon पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है, लॉगिन करना है। साइन इन और लॉगिन दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। तो आपको साइन इन करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी आइटम, मान लीजिए एक मार्कर, ठीक है, ये आपको चाहिए, आपने सर्च किया व्हाइट बोर्ड मार्कर, लॉट्स ऑफ आइटम्स आपके पास आ गए, रिव्यू चेक किए, स्टार्स कितने मिले हैं वो चेक किए, उसके बाद आप देखते हैं कि भाई हाँ ये
ठीक है, 100 रुपये का है, 5 स्टार है और अच्छे कमेंट्स इसको मिले हैं, यानी जो भी जिन्होंने परचेज किया है उन्होंने अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, और वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, ठीक है। पसंद आने के बाद आप क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट, एक कार्ट होती है, जैसे हम लोकल मार्केट में अपने में जाते हैं तो थैला साथ में लेके जाते हैं, तो ऐसे ही ई बिजनेस के अंदर कार्ट होता है, ठीक है। कार्ट के अंदर यानी हम उसको बोले तो आप नहीं देख सकते, सामने ट्रॉली होती है, ट्रॉली में वो आइटम ऐड हो जाता है, ठीक है। आपने जैसे इसको ऐड पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, तो ये उस कार्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको उस कार्ट में जाना है, ठीक है। अगर आप उस कार्ट में एक से अधिक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यानी मतलब एक से ज़्यादा आइटम परचेज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस कार्ट में ऐड करना है, अदरवाइज आप उसको डायरेक्ट विदाउट एडिंग इनटू द कार्ट यू कैन परचेज इट, ठीक है। सर्च किया, मार्कर आ रहा है, अगर आपको एक से अधिक आइटम परचेज करना है, ऐड टू कार्ट कर दो, नहीं करना है तो बाय नाउ क्लिक करो। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो रिव्यू हो जाएगा। जैसे आपने क्लिक किया बाय नाउ के अंदर आपको आ जाएगा भाई ये आइटम इतना है, ठीक है, ये आपका एड्रेस है, इसके ऊपर आपको डिलीवर होना है, मेड ऑफ पेमेंट आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो वो सब आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप पेमेंट ऑप्शन चुन रहे हैं उसके बाद अपना पेमेंट करके आप प्लेस अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो विद इन 3 to 4 days ही आपके पास अपने घर के प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ वी कैन ऑर्डर प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, यानी पेमेंट करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब, ठीक है। इन एन ऑनलाइन परचेज पेमेंट इज मेड थ्रू कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी यानी जो आपने मार्केट ऑर्डर किया था, जब आपको ये डिलीवर होगा तो आप उसको 100 रुपये दे देंगे, वो आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। थ्रू चेक के साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। द ऑनलाइन सेलर में सेंड हिज रेस्पेक्टिव टू पिक अप चेक फ्रॉम द बायर। तो जो बायर है उसके पास जो सेलर है वो जनरली भेजता है आदमी को, बंदे को, कि वहाँ से चेक पिकअप करके ले आओ और जो आइटम है वो डिलीवर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। मॉडर्न बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जितने मॉडर्न आपने बैंक आज के वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की फैसिलिटी हमें देते हैं, और द नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। द बायर कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम हिज अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट। और जो बायर वो अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल कैश। दिस इज द कैश विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। The use of this cash as to deposit funds in the bank. The bank issue a special software that allows you to withdraw digital cash and you can use digital cash to make payment. आपका जो बैंक है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर आपको जो आप पैसा जमा करवा रहे हो, मान लीजिए मेरा PNB में अकाउंट है तो PNB मैंने जमा करवाया और मैंने एक रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को ये पैसा डिजिटल कैश में चाहिए, तो वो अपने आप सॉफ्टवेयर होता है PNB बैंक का, उसमें वॉलेट होता है, जैसे पेटीएम वॉलेट है या इस तरह के वॉलेट होते हैं, उसमें वो पैसा ऐड कर दिया जाता है और उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थे कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होती है, किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, क्या क्या पेमेंट्स ऑप्शन होते हैं, ठीक है। थैंक यू।